गुड मॉर्निंग बच्चों, सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए, अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और समय समय बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 8 पवन, तूफान और चक्रवात। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। चित्र 8.1। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर एच था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को बहुत बुरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिससे 7 लाख लोग घर से बेघर हो गए थे। उसी साल 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर एच के पवन के भेग से दोबारा एक अन्य चक्रवात ने ओडिशा को फिर से तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। लाखों लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी। चक्रवात ने परिवहन, कृषि, विद्युत और संचार सप्लाई को बुरी तरह से प्रभावित किया था। परंतु चक्रवात होते क्या हैं? ये कैसे बनते हैं? ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं? इस अध्याय में हम कैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों को शुरू करते हैं। क्रियाकलाप हमें चक्रवात से जुड़ी कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करेंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप शुरू करें, याद रखें कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। 8.1 वायु दाब डालती है। क्रियाकलाप। जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बहुत अधिक सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा यही ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने शिष्य को उपस्थित में करें अथवा इन्हें अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थित में करें। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की ज़रूरत पड़ेगी। टीन से बना एक डिब्बा लीजिए। इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म करें जब तक कि पानी उबलने न लगे। चित्र 8.2 पानी को कुछ देरी तक उबलने दीजिए। अब मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को सावधानीपूर्वक बंद करें। अब डिब्बे को सावधानी से वॉश बेसिन अथवा धातु के गहरे पात्र में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई बदलाव आता है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है। 8.2 गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? यदि आपको टीन का डिब्बा न मिले तो आप प्लास्टिक की बोतल लें। इसे गर्म जल से भर लें। बोतल को खाली करके एकदम कस कर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रखें। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने की कोशिश करें। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायता देती है? यदि आप किसी नौका में हैं, क्या इसे चलाना सरल होगा? यदि पवन उस दिशा में विपरीत दिशा में आ रही है जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं, क्या आपको पवन की दिशा के विपरीत साइकिल चलाने में कठिनाई महसूस होती है? आपको जानकारी कि हमें साइकिल के टायरों को कसा हुआ
रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आपको यह भी जानकारी है कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह वायु दाब के कारण फट जा सकती है। ट्यूब के अंदर हवा क्या करती है? अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस पर विचार विमर्श कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। इन सभी अनुभवों से हम पता चला सकते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां झड़ते अथवा बैनर लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव योग यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है भी बता सकते हैं। आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि बोतल अथवा डिब्बे विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता तो वह डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल के रूप में संघनित हो जाती है, जिसके अंदर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। इसी फलस्वरूप डिब्बे के अंदर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप दोबारा प्रस्तुत करता है कि वायु दाब डालती है। 8.2 पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। क्रियाकलाप 8.2 कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम साइज की गेंद जैसा आकार बनाइए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुंह के समीप कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने की कोशिश कीजिए। चित्र 8.3 इस क्रियाकलाप को विभिन्न प्रकार साइज की बोतल के साथ करने का प्रयत्न करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद की बोतल के अंदर डालने की कोशिश करने को कहिए। बूझो और पहली चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों पर सोचा जाए। चित्र 8.3 बोतल में फूंक मारना। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना सरल कार्य क्यों नहीं है? क्रियाकलाप 8.3 गुब्बारे को फुलाना। दो गुब्बारे के बीच में फूंक मारना। लगभग बराबर साइज के दो गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक अच्छी प्रकार धागे से बांध लीजिए। गुब्बारों को किसी छड़ अथवा साइकिल की सपोक से 8 या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। चित्र 8.4 दोनों गुब्बारों के माध्यम के स्थान पर फूंक मारिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? क्या आप देखेंगे? गुब्बारे के माध्यम में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और निरीक्षण कीजिए क्या होता है। क्रिया 8.4 क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर कागज की एक पट्टी को अपने तर्जनी और अंगूठे के बीच में इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का ज़्यादातर भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसे कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। अब कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। पहली सोचती है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो का विचार है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आप अवलोकन किस से सही सिद्ध करते हैं? आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3, 8.4 का प्रश्नों समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।